नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि शरीर में गर्मी क्यों बढ़ जाती है। बहुत लोग शरीर के अंदर गर्मी से परेशान होते हैं, उन्हें बहुत पसीने आते हैं। सर्दी हो या गर्मी, पसीने उनको हमेशा आते ही रहते हैं। उसके अलावा हाथों में और पैर के तलवों में बहुत जलन होती है और पैर के तलवों में इतनी जलन होती है कि वो लाल हो जाते हैं और खड़ा होना भी मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, आज मैं इसी के विषय में आपसे बात करूंगी। जब व्यक्ति जलन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तलवों में जलन हो गई होती है, बहुत ज़्यादा तलवे लाल हो जाते हैं, तो उस वक्त व्यक्ति सोचता है कि इसको ठंडे पानी में रख दिया जाए और बार बार वो रखने की कोशिश भी करता है। लेकिन ठंडे पानी में रखने से थोड़ा तो सुकून मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर वापस से प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि जब तक बीमारी का कारण ख़त्म नहीं होगा तब तक बीमारी समाप्त नहीं होगी। और जो हाथ पैरों में जलन होती है, शरीर में गर्मी होती है, पसीना होता है, इसका मुख्य कारण है शरीर के अंदर पित्त का बढ़ जाना। जब शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है तभी ये सारी समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि पित्त बढ़ने का कारण क्या है। पित्त बढ़ने का कारण भी हमारे पाचन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हमारा पाचन अच्छा नहीं होता तभी पित्त की समस्या आती है। तो इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि जब रूटीन में व्यक्ति ज़्यादा मिर्च मसाले तीखी चीज़ें खाता है, उनका सेवन ज़्यादा करता है, तो पित्त की समस्या आने लगती है। इसके अलावा समय पे भोजन नहीं करते तब भी इसकी दिक्कत आती है, या भूख नहीं है और भोजन कर रहे हैं तो भी पित्त बढ़ने की समस्या आती है। अधिक शराब पीना, इससे भी पित्त की समस्या बढ़ती है। अधिक नॉनवेज खाना, ये भी पित्त बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा कारण होता है। अधिक मेहनत करना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये सभी कारण पित्त को बढ़ाते हैं। तो अब जानते हैं जब शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है तो कौन कौन से लक्षण पैदा होते हैं। पित्त हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पाचन में काम आता है। लेकिन जब पित्त ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, विकृत हो जाता है, तो ये हमारे लिए नुकसान का कारण बनता है, जिससे तरह तरह के लक्षण शरीर के अंदर दिखाई देने लगते हैं। तो जब शरीर के अंदर पित्त बढ़ जाता है तो सबसे पहले तो यही होता है कि शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने के कारण व्यक्ति को बहुत ही पसीने आते हैं। सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, बहुत ही उसको पसीने आते हैं। हाथ और पैरों में जलन होती है, तलवे लाल हो जाते हैं, और जब पित्त बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाता है तो रक्त भी दूषित हो जाता है, और जब हमारा रक्त दूषित होता है तो तरह तरह की स्किन की बीमारियां आने लग जाती हैं। और जब पित्त बढ़ता है तो पथरी भी पैदा करता है, गॉल ब्लैडर में पथरी भी हो जाती है। इसके अलावा जो बाल हैं वो बहुत जल्दी छोटी उम्र में ही सफ़ेद होने लगते हैं। और जब व्यक्ति के शरीर में पित्त अधिक बढ़ जाता है तो वो व्यक्ति जिसको अधिक पित्त बढ़ गया है वो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाता है, स्ट्रेस लेता है और उसका गुस्सा बढ़ जाता है। आयुर्वेद में पित्त बढ़ने के कारण 40 रोग पैदा हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं आज कि शरीर में जलन और गर्मी और तलवे लाल क्यों हो जाते हैं, अधिक पसीना क्यों रहता है। तो इसका कारण भी डाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो शरीर में पित्त की मात्रा को कम करने के लिए हमें सबसे पहले अपने पाचन पर ही ध्यान देना है। हमें वो सब काम करने हैं जिससे हमारा पित्त शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाए। तो आज मैं आपको इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी, कुछ नुस्खे भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रही हूँ वो नुस्खा है इमली से। तो हमें 10 ग्राम इमली लेनी है और रात को उसको मिट्टी के बर्तन में भिगो के रख दें। 1 गिलास उसमें पानी डाल दें, और जब सुबह उठें तो उसको मसल कर छान कर उसमें 4 चम्मच शहद मिलाएं और धीरे धीरे सिप सिप करके उसको पी लें। इस तरह से इसको अगर लगातार 10 दिन आप करेंगे तो बढ़ा हुआ पित्त धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। इसके अलावा नाश्ते में रोज़ाना 1 गिलास छाछ लें और उसमें हल्का सा भुना हुआ जीरा और काला नमक ज़रूर डालें और घूंट घूंट करके पिएं। सप्ताह में
एक बार हमें कुंजल क्रिया ज़रूर करनी है। कुंजल क्रिया करने के लिए हमें 1.5 लीटर पानी लेना है और 1.5 लीटर पानी को हमें गैस पर रख देना है और उसमें 10 ग्राम सौंफ डाल देनी है। एक बड़ी चम्मच भर के सौंफ डाल दें और जब वो पानी अच्छे से पकने लगे, सौंफ उसमें फूल जाए, तब आप गैस बंद कर दें और जब पानी हल्का गर्म रह जाए तब उस पानी को हमें जल्दी जल्दी पीना है। और जल्दी जल्दी जितना भी पानी आप पी सकते हैं पी लें। उसके बाद 90 डिग्री पर बैंड हो जाएं और अपनी 2 उंगलियां टंग के पीछे लगाएं। जब आप टंग के पीछे इससे प्रेस करते हैं तो इरिटेशन फील होता है और आपको वॉमिटिंग आ जाती है। तो ऐसा करने से जो पित्त इकट्ठा हो गया है स्टमक के अंदर, वो सारा पित्त बाहर निकल जाएगा और आपको बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा। इसके अलावा एक और प्राकृतिक चिकित्सा बता रही हूँ जिसमें पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी बांधनी चाहिए। गर्म ठंडी पट्टी बांधने से हमारा लीवर, पैनक्रियाज, आंतें सभी का फंक्शन प्रॉपर हो जाता है, सभी का फंक्शन बढ़ जाता है और पित्त की समस्या धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊंगी, तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है यह ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैंने अभी आपको बताए थे। और पित्त की समस्या को ठीक करने के लिए पेट का साफ़ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट को साफ़ रखने के लिए नेचुरल तरीका ही अपनाना चाहिए। तो नेचुरल तरीके में मैंने वाटर एनिमा लेने के लिए बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो जब हम वाटर एनिमा लेते हैं तो स्टूल के साथ में बहुत सारा पित्त बाहर निकल जाता है। एक और छोटा सा नुस्खा बता रही हूँ। जब हाथ पैरों में बहुत जलन हो रही हो, गर्मी हो रही हो, पसीना बहता हो, तो ऐसी स्थिति में आप मार्केट से 50 ग्राम चमेली का तेल ले आएँ, 20 ग्राम
अमृत धारा ले आएँ और 30 ग्राम सरसों का तेल ले आएँ और थोड़ा सा कपूर। इन सब को आपस में मिक्स करके एक कंटेनर में या एक शीशी में भर के रख लें और सुबह शाम इससे अपने हाथ पैरों पर मालिश करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी समस्या सॉल्व होने लगी है। और पित्त की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इसके लिए बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए और अपने भोजन में रोज़ाना घी डाल करके खाना चाहिए। और गाय का घी अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो वो बेस्ट होता है, तो आप गाय का घी ज़रूर डालें, क्योंकि जब हम घी डालते हैं तो वो पित्त की समस्या को समाप्त करता है। और नॉन वेज तो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि नॉन वेज खाने से पित्त की समस्या बढ़ती है। इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो 8-10 दिन में ही आपकी पित्त की समस्या समाप्त हो जाएगी। और जिन लोगों को पित्त की समस्या है वो इसको ज़रूर करके देखें। तो आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।